भगवान को खुश करने के लिए कई जानवरों की बलि दी जाती है, तो आपने जरूर सुना। लेकिन क्या आपने कभी उस ऊपर वाले को खुश करने के लिए इंसान को काटकर बलि दी गई, ये कभी सुना है? शायद कभी नहीं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था गुजरात में रहने वाले इस परिवार के साथ, जिसने पूरे गुजरात को दहला कर रख दिया था। तो आखिर हुआ क्या था इस परिवार के? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। ये कहानी है गुजरात के राजकोट जिले के बिछवा गांव में रहने वाले मकवाना परिवार की। इस परिवार के मुखिया हेमूबाई मकवाना, जो खेती से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनकी पत्नी हंसा मकवाना, जो घर का काम काज करती, और उनके दो बच्चे, एक 13 साल का लड़का और एक 11 साल की लड़की। दोनों ही सरकारी स्कूल में पढ़ते, बाकी का समय खेल कूद कर बिताते। उनके पास अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एक छोटा सा खेत और कुछ मवेशी जैसे गाय और बकरी पाल रखे। हेमू भाई और हंसा रोज सुबह शाम पूजा करते, जो कि बहुत अच्छी। हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए और नतमस्तक भी होना चाहिए। लेकिन ये सब उनकी जिंदगी का कुछ अलग ही हिस्सा बनते जा रहा था। कुछ महीने पहले हेमू भाई ने अपने खेत के किनारे एक छोटा सा टेंट बनाया, जिसे उन्होंने प्लास्टिक और बांस की लकड़ियों से मिलाकर एक तंबू जैसा टेंट बनाया था। और उन्होंने वहाँ पे भगवान शिव की एक मूर्ति भी स्थापित, जिसकी वे दोनों सुबह शाम पूजा करते थे, बड़ी शिद्दत के साथ। फिर समय के साथ उनकी पूजा में एक अजीब तरीका बदलाव आने लगा। वो टेंट के अंदर ज्यादा समय बिताने लगे। कई बार तो रात भर रुक के वहाँ पे पूजा करते। हेमू भाई ने एक बार गांव में भी कहा था कि वो भगवान शिव की एक विशेष पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी ने फिलहाल उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। और अब 15 अप्रैल 2023 की शाम उनके दोनों बच्चे अपने पास के चाचा चाची के घर गए, लेकिन सुबह होते ही वो जब अपने घर लौटे तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। यानी कि 16 अप्रैल 2023 की सुबह जब बच्चे चाचा चाची के घर से अपने घर लौटे तो उनके घर पे कोई नहीं दिखा। तो बच्चों ने सोचा मम्मी पापा खेत पर होंगे, इसलिए वो खेत की तरफ भागे जहाँ टेंट बना हुआ था। और जैसे ही वो टेंट के अंदर पहुंचे तो उनकी सांसें थम गईं। टेंट के अंदर का दृश्य बेहद भयानक, चारों तरफ रक्त ही रक्त फैला हुआ और शिव जी की प्रतिमा पे भी रक्त के छींटे पड़े हुए और वहीं पास जलते हुए हवन कुंड से मांस जलने की बदबू आ रही थी। और वहीं पास में हेमू और हंसा की लाश शिव जी के आगे पड़ी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि उनके सर गायब थे। वहाँ टेंट के अंदर हवन के पास एक खून से सनी ग्लौट थी। शिवलिंग पर फूल, सिंदूर और फलों के साथ साथ वहीं जलते हुए हवन कुंड में कटे हुए सिर पड़े हुए थे, जो काफी हद तक जल चुके थे। ये दृश्य बहुत डरावना था, जो शायद ही वो बच्चे अपने जीवन में कभी भूल पाए। और वो चीखते हुए टेंट से अपने घर की तरफ भागे और घर के बाकी सदस्यों को वहाँ का नजारा बताया। और जैसे ही वहाँ घर वाले पहुंचे तो उनने पुलिस को बुला लिया। और जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हत्या का मामला है या फिर कुछ और। लेकिन जब उस टेंट की अच्छी तरीके से तहकीकात की गई तो शिव जी की प्रतिमा के पीछे एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था। लेकिन उससे पहले पुलिस ने गिलेटिन को ध्यान से देखा, यानी कि पुराने समय में इसका इस्तेमाल सजा देने के लिए किया जाता था, जिससे एक ही झटके में सिर धड़ से अलग हो जाते थे, जिसको टेंट के अंदर इसी तरीके से फिट किया गया था कि एक ही झटके में सिर कटकर जलती हुई हवन कुंड में जा गिरे। और उसे रस्सी से बांधकर खुद पर चलाने के लिए तैयार किया गया कि कोई भी उस रस्सी को खींचकर अपनी बलि खुद दे सके। जैसे देखकर यह मामला काफी हद तक तो समझ में आ गया था। और बाकी उस नोट को पढ़ने के बाद सब साफ हो, जिसमें लिखा था, मैं हेमू और हंसा अपनी मर्जी से अपने प्रभु शिव जी के चरणों में बलि के रूप में समर्पित हो रहा हूँ। इसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारे जाने के बाद किसी को परेशान ना किया जाए और हमारे बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। उनका मानना था कि वो ऐसा कर कर शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं। वैसे इसमें आपका क्या मानना है कि ऐसा करने से हमारे प्रभु खुश होते हैं या नाराज? अपने विचारों को कमेंट में बताइए। धन्यवाद।